विजय सेतुपति और फहद फासिल ये दो ऐसे एक्टर्स हैं जिन्हें ऑडियंस मेन स्ट्रीम एक्टर जितना प्यार करती है। इन्हें इंडस्ट्री में उतना ही रिस्पेक्ट मिलता है जितना कि SRK या रजनीकांत को मिलता है। लेकिन कैसे? क्योंकि ये इंडस्ट्री में बहुत सालों से है, लेकिन ऑडियंस इन्हें पिछले 5 सालों से ही पसंद करने लगी है। तो पिछले 5 सालों में ऐसा क्या हुआ जो ये ऑडियंस के फेवरेट बन गए, जानते हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। विजय सेतुपति और फहद फासिल दोनों डिफरेंट फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं, इसीलिए इन सम केसेस इनके फेमस होने के सिनेरियोज अलग अलग हैं। अगर फहद फासिल की बात करें तो इन्होंने 2009 से 2014 तक टोटल 26 मूवीज दी थी, जिसमें से 13 मूवीज हिट या सुपरहिट, बाकी फ्लॉप या एवरेज रही। और ये जो मूवीज थी इनमें फहद फासिल लीड रोल में थे, इसलिए ये अपने इंडस्ट्री के होम स्टेट्स लाइक केरला और तमिलनाडु में अच्छे खासे पॉपुलर हो रहे थे। फिर 2014 में आती है बेंगलोर डेज। ये इनकी फर्स्ट मूवी थी जिसने वर्ल्ड वाइड 45 करोड़ का कलेक्शन किया था। 2014 से लेकर 17 तक इनकी मूवीज अच्छा खासा कलेक्शन कर रही थी, लाइक 20 से 30 करोड़। फिर 2017 में आती है वेलाइकरण और ये मूवी 85 करोड़ का कलेक्शन करती है। लेकिन यहाँ तक ये हिंदी ऑडियंस के बीच पॉपुलर नहीं हुए थे, क्योंकि 2009 से पुष्पा तक इनकी जितनी भी मूवीज आती थी उनका एवरेज कलेक्शन 40-45 करोड़ ही होता था, और 80% कलेक्शन तो केरला या तमिलनाडु से ही होता था। और इस टाइम पे बाकी मूवीज 100 से 300 करोड़ तो आराम से कमा लेती थी। भारत के अंदर इस वक्त में मलयालम मूवीज को कोई देखना ही पसंद नहीं करता था, क्योंकि मेजोरिटी ऑडियंस या तो बॉलीवुड या सिर्फ बाहुबली को पसंद करते थे। और इवन अगर मैं तुमसे पूछूं कि 2015 तक की कोई 3 फहद फासिल की मूवीज के नाम बताओ, तो तुम में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। इंडिया में मलयालम मूवीज का क्या हाल हुआ करता था, इस बात का अंदाजा हम इससे भी लगा सकते हैं कि 2017 में आई वेलाइकरण, जिसने 85 करोड़ कमाए थे, जिसमें से 45 करोड़ तमिलनाडु के थे और 12 करोड़ फॉरेन कंट्रीज के। और इसी वजह से फहद फासिल को ऑडियंस नोटिस नहीं कर पाई। और वही बात करें विजय सेतुपति की, तो 1996 से लेकर 2010 तक ये साइड रोल्स या छोटे मोटे रोल्स ही करते थे। 2010 में इन्हें पहली बार अपने टैलेंट के दम पर लीड रोल मिलता है। 2010 से 2017 तक इनकी मूवीज देखें तो इनकी मूवीज की फाइनेंशियल कमाई फहद फासिल की मूवीज जितनी ही होती थी। और इस वक्त तक विजय सेतुपति अपनी एक्टिंग की वजह से नोटिस किए जाने लगे थे, क्योंकि 2012 में ही उन्हें पिज्जा के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका था। फिर 2017 में आई विक्रम वेदा, जो कि ब्लॉकबस्टर रही, बट ये मूवी इतनी पॉपुलर नहीं हो सकी जितना ये डिजर्व करती थी। विजय सेतुपति की जो अच्छी मूवीज भी थी वो ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाई, और इसका रीजन था कि पहले से ही एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स लाइक विजय, रजनीकांत, NTR, प्रभास, इनकी मूवीज ही लोग ज्यादा देखते थे, इसीलिए विजय सेतुपति इतने पॉपुलर नहीं हो पाए।